मैं अरुण मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन गुरुजी पर। दोस्तों, मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूं। इससे पहले वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 सॉल्व करवाया हूं और आज का सेशन वर्णमाला का पार्ट 2 है। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार का वर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठोस्थ। कंठोस्थ। देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। पहला कंठ स्वर, इसके अंतर्गत आते हैं कंठ स्वर के अंतर्गत आते हैं अ और आ। और दूसरा होता है तालव्य स्वर, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? छोटी और बड़ी। और तीसरा क्या आता है? मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर में क्या आता है? री। और चौथा ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और नेक्स्ट कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर में कौन कौन से आते हैं? कंठ तालव्य स्वर में ए और ए। और अगला कंठोस्थ स्वर, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ओ और ओ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संभालना। सही आंसर हो जाएगा संभालना। अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? फिर से वही क्वेश्चन है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंटीला। देखिए, अनुनासिकता को कैसे पहचाना जाता है? अनुनासिकता के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक निकलती है। और मुख से अधिक अनुनासिक स्वरों पर, अनुनासिक स्वर जो होते हैं उन पर प्रायः चंद्र बिंदु लगा होता है, इनकी एक पहचान होती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटीला। आगे बढ़ते हैं। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव्य। आगे देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। देखिए, क्या होता है कि मुख्य रूप से स्वर के 2 ही प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? पहला ह्रस्व स्वर, इसको लघु स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा दीर्घ स्वर, इसको गुरु स्वर भी कहते हैं। गुरु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 2 ही होता है, लेकिन कहीं कहीं दिया जाता है कि मुख्य रूप से स्वरों की संख्या 3 होती है, लेकिन ये गलत होता है। ये प्लुत को भी जोड़ दिया जाता है। प्लुत जो है कि प्लुत संस्कृत भाषा के शब्द हैं,
इसलिए इसको हिंदी में नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्नुनासिक स्वर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क ख। अगला क्वेश्चन है, ई च छ ज झ य आदि का उच्चारण किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 11वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य से। देखिए क्या होता है कि इसमें उच्चारण स्थान कैसे पता किया जाता है? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, तालव्य होता है। और ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य होता है और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। अगला क्वेश्चन, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? देखिए मैं भी बताया हूँ, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो च वर्ग ध्वनियाँ जो है कि तालव्य, इसका सही आंसर हो जाएगा तालव्य। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सही कथन चुनिए। य ऑप्शन ए, य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, अवधेश का विग्रह अ प्लस देश होता है। ऑप्शन नंबर डी, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो क्वेश्चन नंबर 13वें का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। अर्धस्वर किसे कहते हैं? देख लेते हैं। अर्धस्वर जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांग न के बराबर स्पर्श करते हैं उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। इस प्रकार 13वें का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक स्पर्श करते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में भी ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में आप सभी को मालूम होगा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जो बड़ा स होता है स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स ह। इसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, श एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? ये क्वेश्चन तो सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 16, स एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरा, छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसमें ये सब आधा का रहेगा,
गलती है, सॉरी, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क। अब देखिए अल्प प्राण ध्वनि कौन से होते हैं? प्राण का अर्थ क्या होता है? प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण का अर्थ वायु होता है जिसका उच्चारण करते समय फेफड़े से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन जितने होते हैं य, र, ल, व, ये सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। तो इस तरह से 18 क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण क्या कहलाते हैं? जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण को महाप्राण कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे पता करेंगे? सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। देखिए क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। जैसे दूसरा और चौथा, जैसे क, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तो दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये क्या हो जाएगा? महाप्राण कहलाता है। इसी प्रकार सभी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख, छ, ठ। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अभी बताया मैंने, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का। अब देखिए अघोष वर्ण कौन से होते हैं, इसको जान लेते हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसे अघोष वर्ण कहा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? देखिए अब घोष वर्ण जान लेते हैं। घोष वर्ण होता क्या है? तो घोष वर्ण इसको सघोष भी कहा जाता है। घोष को सघोष भी कहा जाता है। तो इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे घोष या स्वघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा सभी स्वर और य, र, ल, व और अंग, अ, ये सभी क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अयोगवाह कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन सभी लोगों को मालूम होगा। तो 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, विसर्ग को। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा ये सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।